नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ है आदि चिंत और हम उनसे जानना चाहेंगे कि भाई जो इंडिया का राइज़ हो रहा है और तरह-तरह के नए-नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कोई मिसाइल फेंकी जा रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, उससे चाइना और पाकिस्तान ज़्यादा परेशान है कि यूएस ऑफ ए ज़्यादा परेशान है। क्या बोल रहा है ये? सीएए का ऐसा हो गया और एक्स हो गया और वाई हो गया और खुद तो बना जा रहा है पूरी तरह से वोक और इंडिया को देता है उपदेश। इंडिया को देता है शोक। शौक तो नहीं दे पाता, उपदेश ज़रूर ट्राई करता है। कोशिश तो है। अब नमस्कार उपदेश हम सर। सुने या नहीं सुने वो बात अलग है। कोशिश तो है ना सर, कोशिश पे तो दुनिया बोलते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो वो लगा रहता है अपनी उम्मीद पे, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। हाँ, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट लिया सर। मिसाइल आपने डाल दी, उसके बाद सीएए आ गया सेम दिन पे। मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा था अभी मिसाइल पे शो बनाऊं कि सीएए पे शो बनाऊं। तो मैंने तो सीएए चूज किया था, आपके साथ ही मैंने शो किया था। मैं बोला चलो इसको कर लेते हैं यार, मिसाइल तो उड़ाते रहते हैं हम लोग बार-बार, ये सीएए बहुत कम होता है। तो दैट सीम टू बी अ लिटिल मोर इम्पोर्टेंट। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वहां से एक ये जो स्टेटमेंट आया है सर, मैं अगर आपको आई विल गो आउट ऑन अ लिम्ब एंड से, एंड आई एम नॉट बीइंग प्रो अमेरिका हियर, ये बड़ा फॉर्म स्टेटमेंट है सर। जैसे फॉर्म पेपर फॉर्म होता है ना, वो हाँ, वी आर वेरी सॉरी आई कंसर्न। जस्ट मिस्ड ये तो जनरली उस टाइप का है ना, उनके जो ब्रीफिंग होती है उसमें कोई ना कोई खड़ा होकर जो प्लांटेड होता हाँ है, वो सवाल पूछता है, उस सवाल हाँ, का बस उनको वो एक जवाब देना। एक बोल दिया आपने। आर यू कंसर्न्ड अबाउट सीए? यस यस, वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट सीए, वेरी वेरी, यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। ओह, वेरी बैड, वेरी बैड। ये इट वाज अ फॉर्म स्टेटमेंट बियॉन्ड व्हिच आई डोंट सी मच, बट उस फॉर्म स्टेटमेंट को कवर करने के लिए डिफेंस डिपार्टमेंट ने इधर उधर देखा, हुआ नहीं भाई, ठहरो ठहरो, वो चिट्ठी का है, वो ड्रोन वाली लेके आओ जल्दी लेके आओ, साइन करो भेजो। अब वो स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट के 2 घंटे के बाद अप्रूवल लेटर आ गया उसका। तो हमारे ना डिप्लोमेट सोचते होंगे यार ये क्या कंट्री है भाई। एक तरफ ये बोलता है, एक तरफ चलो ठीक है यार, बल्ले बल्ले, नो प्रॉब्लम। बट दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। द स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट के बीच में जो इतने बड़े गैप्स हैं, दिस समथिंग दैट यू आर एबल टू सी वाइड इन द ओपन, कि साहब एक तरफ आप बोलते हो इंडिया ये वो दिस दैट, और दूसरा ये, अब ये तो एक्शन है सर, जहां पर आपको चिट्ठी आ रही है, दिस इज एक्चुअल, बोलते हैं ना टेंजिबल एक्शन है, छू सकते हो, देख सकते हो, उड़ा सकते हो उसको। दूसरा एक नैरेटिव है। तो कहते हैं ना, प्लीज लुक एट द एक्शंस। लोगों के जो कार्य करते हैं उनकी तरफ डालिए, वार्तालाप जो होती है वो होते रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो आई थिंक हमको भी एक एक प्रिंसिपल सोचना पड़ेगा कि ये जो बड़बड़ 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 हमको काफी सुनने को मिलती है, वो चलने दो। अब ये देखें कि समस्या जो हो रही थी लोगों को तो मिसाइल से ही हो रही थी। चाइना ग्लोबल टाइम्स पता नहीं क्या-क्या बोल रहा था। अब वो ड्रोन और आ गया। अब ड्रोन से ज़्यादा समस्या बेचारे पाकिस्तान को होगी। तो जो अगर बच्चा रोएगा, तो माँ को और भी ज़्यादा समस्या होगी। बहुत बहुत सर, और चाइना को यही तो नहीं है, आप भी तो उसको हर जगह आप उसको तंग कर रहे हो। आई मीन मैं बोल रहा हूँ, मोदी साहब ने जो डेटरेंस चाइना के साथ क्रिएट करने की कोशिश करी है, इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग, इट इज अबाउट गिविंग चाइना पेन। आई थिंक पिछले 5-6 दिनों में चाइना का जो इंडिया इंडिया उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री में जो इंडिया डिपार्टमेंट है ना सर, वो ओवर टाइम काम कर रहा है। स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, कभी इस पे स्टेटमेंट, कभी उस पे स्टेटमेंट, कभी इस पे। थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, हमारे एक वो न्यूज चैनल ने वो ताइवानीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू कर लिया। वो स्टेटमेंट, वन चाइना पॉलिसी, वन दिस वन दैट, स्टेटमेंट स्टूटमेंट मारा। अच्छा जी, उसके हम ये फायर कर दिया आपने, फिर स्टेटमेंट कि साहब दिस इज अ स्ट्रेटेजिक आर्म्स रेस, बट यू नो इंडिया इज टू बिहाइंड अस, वी डोंट रियली केयर। इफ यू डोंट रियली केयर तो फिर स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो आप? ना पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया, ना किसी और ने स्टेटमेंट दिया, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ गया। हाँ, अमेरिकन लेफ्टिस्ट लॉबी, वो जो डेरिक ग्रॉसमैन है, ये है, वो तो व्हाई डज इंडिया नीड मर्व, व्हाई दिस व्हाई, ओ यार साइड हटो। गेट लॉस्ट यार। वो तो आई नोबडी मीन नॉट एक्चुअली इवन उनको वर्थ इट। उसको डेरिक डेरिक ग्रॉसमैन को तो हमारे सोशल मीडिया वालों ने ही निपटा दिया। कोई हाँ, कुछ मैंने नहीं है। उसको सिर्फ आजकल ना 7 हमारा सवाल सोशल पूछे। मीडिया जो है ना, ये एक दिस इज अ न्यू आर्म। व्हाट्स रॉन्ग बाकी विद सब भारत? जगह जो है वो व्हाट्स पूरा रॉन्ग का विद इंडिया? पूरा जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यूएस हो चाहे और जगह हो, वो सब जगह हो, वहाँ पर वो जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो मैनेज करते हैं। यहाँ तो फ्रीलांस है जी, ये तो ऑल नेशनलिज्म है सर, वॉलंटियर्स। और कुछ नहीं है।
देखना ही नहीं है कि कुछ हमारे अगेंस्ट सच हो ना हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारे अगेंस्ट बोलोगे तो लात पड़ेगी, सिंपल। क्योंकि आप में भी बड़े सारे झूठ हैं जो हम भी निकाल सकते हैं बाहर। दैट इज द फीलिंग टुडे। यू आर व्हाट्स रॉन्ग विद नोबडी टू इंडिया? एडवाइस। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया? व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया इज ओनली थिंग, इंडिया हैज बिकम वेरी एरोगेंट नाउडेज। कुछ उंगली उठाओ तो उंगली तोड़ देते हैं ये, दूसरी उंगली नहीं उठाते। दैट इज व्हाट वी आर सीइंग टुडे, एंड दैट इज गुड टू एन एक्सटेंट सर। अच्छा है, क्योंकि एक आपको एक एरोगेंस दिख रहा है। ऑल द गवर्नमेंट एंड हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री नीड्स टू डू इज चैनल दिस। इतनी एनर्जी है सर, इसको अगर चैनल करो तो दुनिया बदल जाएगी 5 दिन के अंदर। देयर इज नो वे। एंड अगर आप ये चीज देखिए, चाइनीज का रिएक्शन, आई मीन इट्स सो फनी। ओह वी आर इन अ स्ट्रेटेजिक, वी नो वांट टू स्टार्ट आर्म्स रेस। भाई साहब, आर्म्स रेस स्टार्ट ऑन in 2020 when you tried to come and sit on our borders, when you intruded, जब आप घुसे हो एक सॉवरेन कंट्री के अंदर, कहां पर? तिब्बत में, और इंडो तिब्बत बॉर्डर के ऊपर आप आके बैठे हो। इंडो तिब्बत बॉर्डर, ये और हमारे ठीक है, लोगों ने ऐसी तैसी तो कर आप रखी देख है। लीजिए सर, मैं तो बड़ा क्लियरली बोलता हूँ, ये तो सॉवरेन कंट्री को इन्वेड करा उन्होंने। उस सॉवरेन कंट्री जो तिब्बत को इन्वेड करने के बाद इन्होंने पूरा कंट्री क्रॉस करा है इलीगली। उसके बाद इलीगली आके इंडो तिब्बत बॉर्डर पे आके तुमने एक्शन करा है। ये तो भाई, दिस इज अ ग्रेव मिस्टेक एज फॉर यूएन लॉज। हिंदी चीनी में खाई है, तिब्बत हमारा भाई है। एब्सोल्युटली भाई है सर। मैं तो बोलता हूँ ताइवान में जितनी मर्जी खामियां हो, लेकिन भाई तो भाई है। गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसको मैं भाई बना लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद मोदी जी बोलते हैं, भैया कल वो परसों वो जो क्या सेमीकंडक्टर का वो चीज हो रहा था, वो बटन दबाते हैं ना मोदी जी आके, वो बटन तो दबाया दबाया, बोला भैया देयर आर लीडर्स फ्रॉम ताइवान विद इन आर सिटिंग विद अस राइट नाउ। वो चाइना में मेल्टडाउन हो रहा है सर। वो उसको समझ नहीं आ रहा यार, महीने में 2 बार ताइवान मुंह से निकल गया भारत की लीडरशिप से। ये क्या हो रहा है भाई? आपने एक उसके वो क्या वो टीएसएमसी वाले बंदे को एक नेशनल अवार्ड देके बैठे हो आप। एक्चुअली ये वो चीजें हो रही हैं जो बहुत पहले होनी चाहिए थी। अभी तो आप देखें कि हमारे जो रिटायर्ड जो डिप्लोमेट्स हैं वो सारे कह रहे हैं कि वी शुड टेक आउट अवर तिब्बत कार्ड, और ये हाँ, तिब्बत कार्ड हमको बड़ा ओपनली खेलना चाहिए और साफ कहना चाहिए कि भाई ये तिब्बत हमारा भाई है और खत्म। हम इंडिपेंडेंट तिब्बत को सपोर्ट करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये दर्द होना चाहिए सर। आप जरा ताइवान को थोड़ा दर्द देना आपने शुरू कर दिया है अभी ताइवान के थ्रू, वहां फुदक रहे हैं इधर से उधर वो। और तभी आपको दिखता है चाइना इतनी डेस्परेशन से मालदीव में घुसना चाहता है, क्योंकि ही नीड्स अ विक्ट्री ना सर। कहां से करेगा वो तो उसको चाहिए कुछ मालदीव तो में घुस मिले। के क्या करेगा, वहां तो जटायु आ गया। नहीं सर, घुस जाएगा, ठीक है, घुसने दो। मैं तो बोलता हूं अच्छा है, लेट इट प्ले आउट। मैंने अभी दोपहर में थोड़ी देर पहले बोला है इसके बारे में, भाई लेट इट प्ले आउट, घुसने दो। जितना जल्दी वो घुसेगा उतना जल्दी भागेगा। कल ही हम जनरल नारायणन से बात कर रहे थे, और ये जो इसकी नेवी है ये इतनी थर्ड क्लास है। ये तो वहां पर जिबूती में बना रखा है इसने अपना बेस, और वो गल्फ ऑफ एडन में और रेड सी में कुछ करती ही नहीं है। सर उसको वो एसओएस कॉल आया हूथीज था। और हमारे हुसीज और वो क्या बोलते हैं वो सोमालीज, वो जो मर्जी वो करते हैं, खाली इंडिया से डरते हैं। देखिए सर, चाइना का वहां पर पोजीशनिंग में दो चीजें हैं। दे आर इन अ दो कोलिशंस हैं उस जगह पे अभी। एक कोलिशन है द एंटी पायरेसी कोलिशन, जिसका पार्ट है चाइना। इट इज अ ग्लोबल कॉमन कोलिशन जहां पर दूसरी शिप्स भी आके यहाँ पर ऑपरेट करती हैं। भारत का ज्यादा प्रेजेंस है बिकॉज भारत का ऑब्वियसली वी आर वेरी क्लोज बाय और हमारे नंबर्स भी ज्यादा हैं। बट आप ये देखिए, जो पहली आई थिंक रेम कीमो थी, वो क्या कौन सी शिप थी, एमवी रेम कीमो थी, कौन सी थी, उसने एसओएस कॉल दिया था जब इसको ड्रोन से अटैक हुआ था। एंड द क्लोजेस्ट जो सबसे पास वाली शिप थी उसके वाज अ चाइनीज शिप। चाइनीज ने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करा, सीधा जाके जिबूती में जाके ना बैठ गए वहां पर। एंड मैं तो खुले में सवाल पूछ चुका हूं सर, एंड समबडी प्रूव मी रॉन्ग। ये जो हूतीज है सर, इनको टारगेटिंग इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है सर? दो ही लोग हो सकते हैं सर, या तो चाइना दे रहा है या ब्रिटिश दे रहे हैं। चाइना तो समझ में आता है, ठीक है यार, अमेरिकन को थोड़ा खेलना चाहते हैं। ब्रिटिश क्यों? लॉयड इंश्योरेंस, डीप स्टेट। अगर इंश्योरेंस प्राइसेस ऊपर जाते हैं सर, फायदा किसका होता है? आई सी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। साइनो वहां भी लेफ्टिस्ट, हमेशा याद करना सर।
जब तक ये तीनों फिट नहीं होते ना सर, साइनो, वहाबी, लेफ्टिस्ट, these three have to fit into the game. एक थोड़ा छुपा होगा, ओके। पीछे की तरफ होगा, लेकिन होंगे तीनों। तो कुछ तो ब्रिटिशर्स खुद कर रहे होंगे और कुछ ये चाइनीज दे रहे होंगे उसको। ईरान के पास कहां पर वहां पर इतनी डिप्लॉयमेंट है कि एक एक शिप उसको पता है, ये भाई साहब ये रशियन फ्लैग्ड शिप है, ये जा रही है बांग्लादेश, ये वाली फ्लैग शिप है, ये इधर जा रही, उसको कैसे पता भाई? हूती इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस कहां से हो गया? लोग सवाल नहीं पूछते ना सब ये सब, क्योंकि वो चाइनीज से पैसे खा खू के बैठे हुए हैं। जो बाइडेन के बेटे को मिलते हैं पैसे वहां से, तो कोई सवाल पूछने को राजी नहीं है। आप देख लो ड्रामा क्या हो रहा है वहां पर एक टिकटॉक के चक्कर में। यहाँ तो मोदी साहब ने बोला आज रात 12 बजे से टिकटॉक बंद, बंद हो गया, खत्म। वो वहां पर वो कांग्रेशनल दिस थिंग उसको थ्रेटन कर रहे हैं, तू अपनी ओनरशिप चेंज कर, फिर हम तेरे को अलाउ करेंगे, ये करेंगे वो। अबे यार, फाइंड अ वे, इट्स डिकेइंग योर सोसाइटी फ्रॉम इनसाइड। तुमको 4 महीने लग गए, तो ये तो अमेरिकन है सर, इनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? चाइना को दर्द आप दे रहे हो। अभी पता है सर, अप्रैल में एक ऐसी एक्सरसाइज हो रही है, पूरी एयरफोर्स उसकी हमारी हवा में होगी, इंटायर एयरफोर्स। नो अप्रैल में क्यों? कल शाम को 3 बजे हमारा इलेक्शन कमीशन का वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर हमको डेट्स आएंगी। डेट्स ऑब्वियसली विल बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल में हमारी आर्म फोर्सेस विल बी फुल गन ऑन। फुल गन ऑन मींस चाइना की तरफ नजर है। कल जैसे आपको जनरल नायन ने बताया, रिबैलेंसिंग कर चुके हो आपने, ट्रूप्स इधर से उधर हिला चुके हो, 10,000 यहां भेज दिए, वो उसके लिए भी रो रहा है वो, अरे नहीं यार 10,000 भेज दिया आपने, क्या कर। सर 10,000 ट्रूप्स है वहां पर, 70-80 हजार ट्रूप्स जो लोग बोलते हैं अगर बैठे हैं वहां पर, 10,000 एडिशनल में वो इतना क्यों डर रहा है? क्योंकि उसके बंदे नहीं है डालने के लिए यहां पर। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, ही डजंट हैव द फोर्सेस। वहां पर यूएसए अपना वो स्पेशल फोर्सेस लेके बैठा हुआ है ताइवान के अंदर, कहता है ट्रेनिंग कर रहा हूं मैं यहाँ पर इनकी, और परमानेंट बैठूंगा यहाँ पर। He's raised the cost। तो चाइना तो फ्रस्ट्रेट हो रखा है साहब बुरी तरह से। ही डजंट नो विच वे टू लुक, करूं क्या मैं अभी? ऊपर से पाकिस्तान की तरफ देखता है, पाकिस्तान को वो कब से बोल रहा है भाई तुम ये खत्म करो, इमरान खान ड्रामा कर क्या रहे हो यार, थोड़ा काम करें आगे। यहाँ पर आसिम मुनीर साहब इमरान खान इमरान खान इमरान खान खेली जा रहे हैं, कभी उसको बोलते हैं बनीगाला में भेज देंगे, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। अभी लेटेस्ट है आईएमएफ के सामने जाके बैठे हुए, साहब दे दो थोड़े पैसे। और मस्त मस्त चीज आपको बताऊं, पूरे रीजन के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि साहब अभी ये भारत को पकड़ना पड़ेगा। एंड यू आर सीइंग दिस वेरी क्लियरली, बड़ा क्लियरली दिख रहा है इनका जो एक एक वो हेटरेड निकल रहा है बाहर। उस दिन एक वो बेचारा तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, होता है, एक्सीडेंट हैपन, गाड़ी रिवर्स करते हुए ठुक जाती है कभी कभार, इट्स ओके। गाड़ी सामने चलाते हुए ठुक जाती है कभी कभार, इट्स ऑल राइट, एक्सीडेंट्स डू हैपन। भाई सर जश्न मचा इसका नहीं हुआ। हुआ क्या? F-35 का नहीं हुआ क्या एक्सीडेंट? सर वो तो छोड़ ही दो, हम तो ठीक है, हम तो लल्लू लोग हैं सर, हम तो है ही ना, माफ कर दो यार, हम तो छोटे लोग हैं। मेरे को चाइना का बता दो सर, वर्ल्ड सुपर पावर। मैंने सब, मैंने सब कुछ देखा है चाइनीज नेवी को करते हुए, लेकिन चाइनीज एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि द कैरियर्स कांट टेक द वेट, दे क्रैक। पिछली बार बताया था आपने। और हवा बना के बैठे हैं सर। हमारे अंदर भी बड़े लोग हैं, ओह नो यू नो चाइनीज फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी विल बी दिस, दे विल टेक आउट योर पार्लियामेंट, दे विल टेक आउट दिस। वो यार हमने चूड़ियां पहन के बैठी हैं यहाँ पर, दे विल टेक आउट अ पार्लियामेंट, हम कुछ कर नहीं पाएंगे उनको अभी? विच वर्ल्ड आर वी लिविंग इन? आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड कई लोग तो मतलब लिटरली चाइनीज नैरेटिव पढ़ के इतने प्रो चाइना हो रखे हैं कि वो दे डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर पुटिंग आउट द चाइनीज नैरेटिव। नो नो, चाइना इज रीबैलेंसिंग हिज इकोनॉमी। अच्छा रियली? ओके, फैंटास्टिक, सर लेट्स फाइंड आउट हाउ। चाइना ने तो यहाँ पे किसको किसको नहीं खरीद लिया है। देखिए, एक पार्टी के साथ उसका MOU है, एक मीडिया हाउस पूरा न्यूज़ क्लिक का आपको ध्यान है उसको भी खरीद रखा था, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने वो जो पूरा जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है।
ये तो इंडिया ने जो है वो सबसे पहले टिकटॉक बैन कर दिया 2020 में, 4 साल पहले। कमाल है। और लोगों को इतने समझ सारे नहीं आया था किया क्या, क्यों इ, किया इ, ये, इतने टिकटॉक सारे क्या उनके बदला। ऐप सारे बैन कर दिए बेचारों के। वो तो अब जो इन्फिल्ट्रेशन वाला जो मामला है वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आप ये देखो सर, मेरे को ये बताओ, ये एमओयू बोला आपने, 3 और कंट्रीज हैं जिनके साथ एमओयू साइन हुए थे, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। चारों की हालत देख लो आप। मालदीव्स के साथ तो अभी साइन हुआ है, उसके साथ अभी, वो मालदीव्स को तो हटा दो, बाकी तीनों की हालत देख लो आप। और हमारी क्या हालत होने वाली थी आप ये भी समझ लीजिए। बाकी तो ऑडियंस आपकी स्मार्ट है सर, समझ जाएंगे वो। वो तो हुआ ना, उसके तुरंत बाद से आपने देखा ना कि एक सारा एकदम से इंपोर्ट्स सर्च करने लगे। क्या हम तो सरप्लस थे, ट्रेड सरप्लस था हमारे पास। एनडीए गवर्नमेंट जो थी, एनडीए 1.0, उसका उस टाइम तक तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस था। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और उसके आपने अपनी बाद जो है पता एपीआई चला कि बंद कर साहब, दिया। आज जिसके लिए आप लड़ रहे हो, आपने एपीआई बंद कर दिया अपना, एंड यू लेट इट गेट शिफ्टेड टू चाइना। इंग्रेडिएंट्स आपसे लेता है, एपीआई बना के आपको बेचता है, दवाइयां बना के आप उसको बेचते हो फिर। और वो भी इतना बदमाश है, वो आपसे दवाइयां लेता है, पैकेज खोलता है, रीपैकेज करता है, मेड इन चाइना छापता है और वहां पर अपने लोगों को बेच देता है। दिस इज व्हाट ही डज बाय द वे। that is very bad, very bad, very bad. So let us go to our फ्रेंड यूएसए सर। immediate neighborhood अच्छा चलो, and वो भी है, यूएसए भी अपना examine। नेबर ही है सर। हाँ, यूएसए तो लल्लू पल्लू हो गया है बिल्कुल। ऐसे क्या है कि मैं तो यूएसए को मानता ही नहीं कि इसमें कोई अ, वहाँ तो लगता है कि अकल का ही एक तरह से अंधकार हो गया है। क्यों टेल्स यू जाते हैं लोग समथिंग, आजकल यूएस पढ़ने? टेल्स यू समथिंग सर। आजकल क्यों जाते हैं ये लोग यूएस पढ़ने? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर लोग तो अभी भी कनाडा जा रहे हैं, आप ट्विटर पे देख लीजिए, आई गॉट, आप सर्च करना, आई गॉट माई कनेडियन वीजा, आप तो सर्च करिए, कितने लोग देखेंगे डांस कर रहे हैं सड़कों पे, सेल्फियां बना रहे हैं कि भाई मेरे को तो कनाडा जाने का मौका मिला है। वहां पहुंचते हैं, बोलते हैं भाई यहाँ तो नौकरी नहीं है, हम्म, $2500 में मेरे को बेसमेंट में रख रखा है जहां पर खिड़की नहीं है, और किचन के साथ ही बाथरूम है, उसके साथ ही बेडरूम है, उसके साथ ही लिविंग रूम है, उसके साथ ही हॉल है, सब बेसिकली एक ही कमरा है, खुला है सब कुछ, बाथरूम में दरवाजा तक नहीं है, लेकिन जाना है, सफेदी कंट्री है, वहां पर जाना है। गधों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, उसके लिए तो क्या किया जाए। नहीं नहीं सर, ये फार्मर प्रोटेस्ट किसके लिए हुआ था? ये फार्मर प्रोटेस्ट में अगर आपने देखा 10-12 लोग जो ये आके बड़े एग्रेसिव होते थे, और वो शक्लें आप जरा देखिए, जिन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं काफी, वो सेम ही बंदे थे, बंदे सेम थे। वो करते क्या है सर, वो ये स्टेटमेंट लेते हैं, उसके बाद अपना पुलिस का केस दिखाते हैं और असाइलम की एप्लीकेशन डालते हैं। इनका गेम ये है। नहीं तो वहां पर जब पहुंचते हैं ना, वहां पर जो लॉयर्स हैं, वो इनसे 500-500 हजार पाउंड ले लेते हैं उनसे यूके में, इनकी फेक एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो अगर इनके पास एक भारत में कोई केस कूस हो ना इनके अगेंस्ट में, तो वो 1000 पाउंड बच जाते हैं इनके। और कुछ नहीं है ये छल है सर, और कुछ नहीं है। ओ सानू खालिस्तान चाहिए, उसे खालिस्तान तू लिख के दिखा वहां पर, स्पेलिंग उसको पंजाबी तक में नहीं आते होंगे उसको। उसको क्या चाहिए, फोटो आ जाए, वो फोटो की एक रिकॉर्डिंग बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाएगा, देखो जी मैं सिर्फ खालिस्तान मांगया सी, मैनू देखो मार दे पे, मैंने पीछे 4 केस पाते, बचाओ जी मैनू। दैट्स व्हाट दे डू। So this protest is basically a recruitment rally. A lot of people have not seen this from that angle. ये recruitment rally है सर। कितने लोग कितने एग्रेसिव होते हैं, कितनों के केस बना के हम असाइलम में डाल सकते हैं और वेस्ट में लेके जाओ इनको, क्योंकि वेस्ट को तो चाहिए सर, उनकी पॉपुलेशन खत्म हो रही है वहां पर, सो उनको चाहिए, उनको समझ नहीं आता ना। जैसे वो एक वो अरब फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था ना, यू आर सपोज टू लेकिन टेक वो पीपल। इलीगली क्यों भाई? जब लोग लीगली लिए जा सकते हैं, जैसे इजराइल ले रहा है, जैसे ताइवान ले रहा है, सर तो इनको लीगली तो इलीगली ढंग के क्यों बंदे चाहिए? आते हैं ना, आपको डंके नहीं चाहिए। यू वांट पीपल दैट विल लिसन टू यू एंड बी इंडेटेड टू यू। ये एक बड़ा सवाल है सर, आपने बड़ी सही चीज पूछी है। देखिए, ये जो पॉपुलेशन आ रही है इस टाइम पे 7.3 मिलियन, क्या नाम है,
इलीगल्स हैं यूएसए के अंदर 7.3 मिलियन, 73 लाख लोग। कभी पूछना चाहिए करोगे क्या इन लोगों का? वोट बैंक बनाओगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? स्लेव्स मैंने तो बनाएंगे उनको जैसे पहले थे। थैंक यू वेरी मच, यू ब्रिंग देम आउट इनटू द आर्मी, मेक देम फाइट द वॉर्स दैट यू योरसेल्फ डोंट वांट टू फाइट। दैट्स द थिंग, और कुछ नहीं है। इनको भेजो आर्मी के अंदर, उसके बाद आप घुसाओ इनको। और एक दो सेनेटर्स के तो मुंह से निकल गया, उसके बाद वो तो गायब भी हो गए फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। दे सेड यू नो सिटीजनशिप फॉर द आर्मी, सिटीजनशिप फॉर द सर्विस, सिंपल स्ट्रेट, 3 साल काम करो। एंड एक चीज याद करो सर, आपका अपना सोल्जर वो गलत ऑर्डर नहीं लेगा जब आप बोलोगे ये आंटियों को जरा गोली मारो फटाफट, ये गांव खाली करो। आपका सोल्जर को तो आपने पिला रखी है सर क्या वोकिज्म की चटनी। वो बोलेगा नो सर, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ दैट। बट यू थिंक दीज नॉर्थ अफ्रीकन एंड इनको कोई फर्क पड़ेगा 100-500 लोगों को मारने में? दे डोंट केयर। तो इनको तो चाहिए सर ये। अभी निज्जर के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री बना के बैठा है ट्रूडो, भारत ने कर दी बैन, और वहां पर उसमें भी बवाल होकर रखा, हाउ कैन इंडिया बैन आवर डॉक्यूमेंट्री है। एंड उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बाय द वे मैंने देखी वो बिफोर इट गॉट बैंड, पन्नू का इंटरव्यू है सर। आपसे पूछा, हमसे पूछा, रमनीत सिंह मान से पूछा एक बार आप भी इंटरव्यू दे दो। यहां भारत में किसके साथ इंटरव्यू करा साहब तुम लोगों ने? हु डिड यू टेक एज एन ऑपोजिशन टू दिस मूवमेंट? आपने तो विक्टिम कार्ड चला दिया वहां पर। तो ये दे आर वरीड अबाउट योर राइज, सो वो आपके अंदर कुछ ना कुछ, दे विल कीप दिस अलाइव। उस दिन वो ऋषि सुनाक ने एक एक्शन लिया, ठीक है लिया, बट वो एक्शन कहां से आ रहा है सर? क्योंकि आपकी एनआईए ठपा ठप रेड्स मार रही है यहां पर। कल हुई है 30 जगहों पे रेड्स, 30। व्हाट इज दैट? इज बेसिकली एनआईए इज लुकिंग एट भैया कनेक्शंस एंड फाइनेंसेस। इनके फाइनेंसेस काटो, ये उतर जाएंगे नीचे। इनके पासपोर्ट्स बंद करो, ये उतर जाएंगे नीचे। इन बोलते ना, जैसे वो कौन सी मूवी थी शोले, जिसमें वो दारू पी के ऊपर चढ़ा होता है, जब दारू उतरेगी ये भी नीचे उतर आएगा। इनका वही हालत है। तो अभी अब फार्मर प्रोटेस्ट गया कहां सर? क्योंकि आपने इनकी फंडिंग बंद कर दी। कल महापंचायत हुई तो थी, आपने देखी नहीं? क्या निकला उसमें से सर? शॉर्ट ऑफ अ उसका फाइट, किसी ने कवरेज भी नहीं किया। इट्स सो सैड। मतलब आज मैं न्यूज़पेपर ढूंढता रहा, उसमें देयर इज नो मेंशन ऑफ द महापंचायत। नथिंग, नथिंग। क्यों नहीं है सर कवरेज? मुझे कोई समझाएगा क्यों नहीं है? क्योंकि फंड नहीं है साहब। झगड़े हो रहे थे यार, मैं 35,000 में काम नहीं करूंगा, मेरे को 40 चाहिए महीने का। वो कहता नहीं तू 37,500 लिख इसका। कहता नहीं 37,500 तो मैं लिखता नहीं, नया नवेला ट्रैक्टर, अभी तक हार नहीं उतारा मैंने उसका। वो वीडियो आया था ना, नहीं 50 मांग रहा था। देख लो। अब वो पैसे हैं ही नहीं सर। आपने खालसा एड को ठप कर रखा है, विच वॉज द मेन फंडर बाय द वे। दिस टाइम जो फंडिंग हुई है यूके से हुई है सर। एंड यूके से क्यों हुई है? क्योंकि अभी आप यूके को छोड़ा है आपने पीछे, तो बोलता है यार ये क्या है पैस यार, हटो टूडो, मेरे को दे, मैं जरा देखता हूं इसको इस बारी। बट दे कुंट। अरे ऋषि सुनक ने तो सारे उनके 300 अकाउंट सीज कर लिए बेचारों के। वाई ऋषि सुनक सर? कभी ये सोचिए ना, वाई डिड ऋषि सुनक डू इट एंड नॉट अमेरिका, नॉट ऑस्ट्रेलिया, नॉट एनीबडी एल्स? क्योंकि दो चीजें हैं, सिटी ऑफ लंदन में इनके अकाउंट्स हैं, सारा ब्लैक पैसा वहां पर आता है, वहां से फिर ट्रांजैक्शंस, पन्नू नुन्नू मुन्नू चुन्नू को जो पेमेंट्स होती हैं, जो इसको होती हैं, जो उसको होती हैं, जितनी भी गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में टेढ़े मेढ़े फंड ये जो चुरा के लेके जाते हैं, वो और कहां जा रहा है? इट इज गोइंग टू लंदन। तो इस बार ही आपने वहां क्रैक मारा है, और क्रैक का आपको रिजल्ट दिख रहा है। यू कैन सी द साफ रिजल्ट साफ राइट रिजल्ट देयर। दिख रहा है, साफ साफ रिजल्ट दिख रहा है, एब्सोल्युटली। क्योंकि इट इज सच ए स्पेक्टेकुलर फेलियर कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इट विल बी सच ए स्पेक्टेकुलर फेलियर। ऐसा ये लगता है देखिए, जैसे वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था, वो ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप ही कट गया। तो अभी आप देखिए सर, सीएए का भी खड़े हो रहे हैं लोग। नो नो, ठीक है, इट्स ओके, नहीं ठीक है ठीक है। व्हाट हैपेंड?
दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े हो गए। मैंने इसके ऊपर पूरी स्क्रीन शेयर की थी एक दिन, इसके ऊपर मेल्टडाउन के ऊपर ये पूरा वो किया था। तो उसमें भी जो है वो 2-3 स्ट्रेन्स अलग-अलग हैं। एक तो हमारे वो पुरानी जो आरफा, खानम वो तो और सर राणा, सबा, सायमा ये सब ओह! डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरा एक इसमें एक और स्ट्रेन था, "अरे! दिस इज़ अ ट्रैप, वो डोंट वॉक इंटू इट, दिस इज़ अ ट्रैप, इस ट्रैप में मत फँसना, इस ट्रैप में मत देख फँसना।" तो ठीक है ना, और दिस इज व्हाट तीसरा इज कॉल्ड पॉलिटिकल पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल। इतना टाइम क्यों लगाया? 4 साल बाद क्यों किया? लो जी, जब यार कर करो रहे तो थे तुम ठीक कर है। रहे थे, क्यों कर रहे हो? अब कह रहे साहब 4 साल बाद क्यों किया? उस टाइम कह रहे थे मत करो, अब च उन्होंने तब नहीं किया, अब कर दिया। तो कहते हैं ये इसको देखो, देखो ये इलेक्शन के न बिल्कुल ऊपर किया। नहीं 3 देखिए बिल्कुल सर, डिस्टिंक्ट स्ट्रेन, 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रेन। या सो व्हाट हैज हैपेंड? पैसे नहीं आए आपको वहां से, टूल किट नहीं आया आपको वहां से, दैट्स व्हाई आपके नैरेटिव ठीक नहीं है। टूल किट नहीं बना इस बार इसका, और ये अनएक्सपेक्टेड हुआ। इनको लगा हुल मार रहा है, हुँ। जब एक्चुअली हो गया, ओए टूल किट का है यार, मेरे को मैसेज नहीं आया साहब, वो डिले हो गया इस बार, टूल किट नहीं आया। एग्जैक्टली, इस बार टूल किट आया नहीं आपका, तो आप फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। और जिनको समझ में आता है भाई टूल किट नहीं आया, ये तो बेवकूफी कर रहे हैं, तो बोल रहे ना 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 मत फंसो इसमें, मत करो भाई, पीछे हटो इससे, डोंट डू दिस, दिस इज अ ट्रैप। एग्जैक्टली आप जो चीज बोल रहे हो। द मेन फैक्टर दैट यू सी इन दिस सीएए थिंग, सर यूएसए ने फॉर्म स्टेटमेंट दे दिया वहां पर, ठीक है, एक और वेस्टर्न कंट्री का हिम्मत हुई कि बोलने की, नहीं तो पहले अमेरिका इधर उधर, सॉरी अमेरिका हटा के कनाडा, यूके, जर्मनी, इधर उधर से बहुत स्टेटमेंट्स आते थे, ईयू से। किसी और की हिम्मत हुई सर इस बार बोलने की? यूएस तो ठीक है, वी रिस्पेक्ट इट, you respect power, but nobody else has हुँ। had the gumption to come out and say anything. ड्रोन And दोबारा दे that's दिया आपको यार, आप जो है ना वो क्या बोलते हैं, करेले को नीम पे और चढ़ा दिया कि एक जो करेला and है वो तमाशे कर रहा है, कहीं वो तेजस एएमसीए का प्रोजेक्ट अप्रूव कर रहा है, कहीं जो है वो मार्क 2 उसकी बात कर रहा है, कहीं कावेरी इंजन की टेस्टिंग कर रहा है, कहीं मिसाइल चला रहा है, अग्नि 5 मर्व, साथ में आपने उसको करेले को और दे दिया, ये ले भाई, ड्रोन ले ले ये प्रेडेटर। तो मैं आपको थोड़ा बता बहुत दूं जो बचा हुआ है, ये पाकिस्तान और इनके जो लॉन्च पैड है, उनको और खत्म कर दे। सर, क्या हो रहा है? अभी तो और आएगा जून का जो रिवाइज्ड, वो जो मेन बजट आएगा ना जून जुलाई में, जुलाई में है ना सर, जून में है किसका? जो भी मेन बजट आएगा, ये जो बोला था ना, वी विल कम बैक एंड गिव द मेन बजट आफ्टर दैट। हाँ, जुलाई में आएगा। हाँ, उसके अंदर अगर आई वोंट बी सरप्राइज्ड आईएसी 2 आ जाए, आईएसी 2 क्या, एयरक्राफ्ट कैरियर नंबर 3, हुँ, 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 ठीक हुँ, है, हुँ, आई वोंट बी सरप्राइज जी2जी डील होके रफाइल का एमआरओ वैसे यहां पर आ रहा है। सर मेरे को ये हुँ। समझाइए, रफाइल का एमआरओ 80 जहाज के लिए इंडिया में आ रहा है, ओनली 80। सर कतर ने ज्यादा ले लिए उससे, वहां क्यों नहीं खोलता वो? क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज सम बैक एंड डील हैपनिंग दैट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट, ठीक है, व्हाट लुक इज़ एट इट योर वेरी गेस? क्लियरली। आ रहे हैं सर एयरफोर्स के लिए 114 जो वो लेने हैं आपने, एमएमआर, एमएमआरसीए। वो आएंगे, दैट हैज टू कम। सर वो आ जाए ना, मैं बता रहा हूँ चाइनीज आपके जूते चाटेगा उसके बाद। आई एम नॉट जोकिंग व्हेन आई से दिस, बिकॉज द वे चाइना's decline चाइना is के लिए happening। तो बहुत एक्चुअली कोई अक्लमंद आदमी हो ना, चाइना में और अक्लमंद आदमी हो यूएस में। तो अक्लमंद आदमी अगर यूएस में हो, तो वो सबसे पहले रशिया से पैचअप करे और चाइना की ऐसी-तैसी करे। सर वो हो रहा है, एक और इट्स अगर हैपनिंग। ऐसा आदमी अक्लमंद कोई चाइना में हो, तो सबसे पहले इंडिया के साथ बॉर्डर इश्यू रिज़ॉल्व करके कहे कि भाई हिंदी, चीनी भाई-भाई, और अब हम करेंगे अमेरिका से लड़ाई। सर ऐसा है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। एक एक जरा मैं, नॉट एट ऑल, मोस्ट वेलकम। मैंने एक मैप डाला है, आप जरा उसको ऑन कर देंगे, ये मैप मेरा अपना मेड है, तो आपको समझ में आएगा भारत गेम क्या खेल रहा है इस टाइम पे, आप क्यों आप दुनिया। शेयर करा हुआ है कीजिए, सर स्क्रीन मैंने, शेयर कीजिए।
नहीं, इट्स मैंने अपलोड किया हुआ है, जस्ट उसको ऐड कर दीजिए नीचे, ओके, ओके। ऐड टू ऐड स्क्रीन कर करिए भाई। दीजिए। ऐड आपको प्लीज़ ऐड। आपको समझ में आएगा भारत गेम क्या खेल रहा है दुनिया के अंदर। और ये चीज मैंने लास्ट वीक कवर करी थी अपने शो के अंदर। इसको मैप को बनाने में मेरे को 8 घंटे लगे थे। इट वाज अ टफ टास्क टू मेक दिस मैप, बट यू विल हुँ। एक्चुअली सी कैसी हमारी चाइना के साथ स्ट्रैटेजी है, जो ये यू वही नो मैप इट है जिसकी कल बात कर रहे थे? नहीं, 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 नहीं। ये वो अलग मैप था सर। वो चाइना वाला मैप था जो मैंने बनाया था, वो पता नहीं वायरल हो रखा है। हर किसी ने अपना लोगो चेप रखा है नीचे, मेरे बजाय। मैं बेवकूफ था, मैंने ऐसे ही डाल दिया था ऑनलाइन। अकल थी ऐसा काम नहीं करना नहीं। चाहिए। सबने ऐसा कर काम रखा है नहीं इसको। करना। हुँ। तो वो हाँ ऐड भाई, हाँ, करेगा। हाँ, हाँ। तो ये आ ये है मैप सर भारत का सिक्योरिटी का, ठीक है, इंक्लूडिंग द ट्रेड रूट्स। जो ब्लू वाली लाइंस है सर, वो है चाइना की लाइंस, ठीक है। BRI जा रहा है जो उसका, और जो ब्लैक वाला है दैट इज बेसिकली द सी लॉक, जो मेन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है नीचे, और चाइना की ट्रेड लाइंस हैं जो ईस्ट से आती, वेस्ट से आती है ईस्ट की तरफ। यहां पर आप लेफ्ट की तरफ देखिए सर, आपका आ रहा है आईमेक, आपका एक रेगुलर जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, कहां से, सुएज कनाल से जाता है। दूसरा, तीसरा जाता है INSTC जो ऊपर से जा रहा है। तीसरा इंडिया अफ्रीका यहां से शुरू हो रहा है अभी आपका। चौथा, ठीक है। अभी लास्ट महीने गए हुए थे वहां पर, ऑयल सप्लाईज ऑलरेडी टाइड अप है। बाय द वे जनवरी मंथ में आपने ज्यादा अफ्रीका से ऑयल लिया है रादर देन रशिया, क्योंकि वो रेड सी से आता है ना, तो रेड सी में झक्का हो रहा है, तो आपने अफ्रीका से डायरेक्ट ले लिया। आपके वैसे भी डोमिनेंस है उस रीजन के अंदर, आप ले लो वहां पर। एंड उसी चक्कर में आपने एक मॉरिशस में बेस खोला है, अल्जियर, हुँ। ठीक है। और अभी सरप्राइज आएगा सर, एक और वहां पर साउथ में एक और छोटा सा बेस बन रहा है। इट विल कम आउट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। ऐसी कोई चिड़िया ने आके मेरे को बताया है, ठीक है। सो सदर्न हुँ। इंडियन ओशन का मैंने एक जो ट्रायंगल बनाया है, ये अभी इवॉल्व होगा। अब इसके अंदर भी आपका ट्रायलैटरल है सर, ट्रायलैटरल, बायलैटरल है, ट्रायलैटरल है। बायलैटरल ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो आप वैसे ही वहां पर कवर कर सकते हो। ईस्ट में आ जाते हैं सर, ईस्ट में ट्रायलैटरल हाईवे बना रहा है। अरकान आर्मी बोलती है भाई साहब कोई टेंशन नहीं है, आपको जो करना है करो, आपके हाईवे पे एक आंच नहीं आने देंगे हम। कायकफू में उसकी चाइना की पाइपलाइन चल रही थी CMEC की, ठीक है। जस्ट बिफोर दिस कू हैपेंड, उसका तेल ऊपर से नीचे जाता था म्यांमार से। पंगा क्या हुआ, बीच में उन्होंने कोई बॉम्ब शॉम्ब फोड़ दिए, एलिजिडली डैमेज हुई है, विच आई डोंट बिलीव, बट तेल नहीं जा रहा ऊपर नीचे, बंद हो गया वहां से। आपने सितवे में पोर्ट खोल के बैठे हो वहां पर, तो वो बैठा है यहां पर, आप उसके ऊपर सिर पे बैठे हो जाके उसके वहां पर। सो नॉट जस्ट द फैक्टर कि आप उसके साथ में बैठे हो, यू विल मॉनिटर हिज बैक साइड एज इट इज। बांग्लादेश से ऑलमोस्ट आउट है चाइना, उसको दे नहीं रहा। हमन टोटा में अगर वो बैठा है, तो कोलंबो पोर्ट में आप बैठे हो, आपने सबमरीन भेजी थी। ईस्ट की तरफ देख लीजिए, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक का खुल रहा है। अब ये जो दो बड़े बड़े येलो लाइंस हैं, ये क्या है सर? ये है आपकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट। हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक क्या? ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टिल जापान। मैं क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूं भाई? अगर IMEC जा रहा है मेरे को वहां पर ग्रीस में, तो मैं ग्रीस के साथ भी एक्सरसाइजेस करूंगा जो आप करते हो। जो आप ग्रीस के साथ एक्सरसाइज करते हो, तो टर्की रोता है। उसके बाद आप अर्मेनिया को वेपन्स बेच रहे हो वहां पर, फिर टर्की रोता है, अजरबैजान रोता है, पाकिस्तान रोता है। आपने डायरेक्ट कॉरिडोर बना रखा है ईरान के थ्रू कि भाई यहां से जाएगा पूरा सामान। ऊपर से आप अफगानिस्तान को लेके आए हो, चाबहार पोर्ट में बोलते हो भैया यहां थोड़े पैसे डाल, तेरा सामान मैं भेजूंगा वहां से, इन्वेस्टमेंट कर इधर पे। उसने $35 मिलियन, एक कंगाल कंट्री ने दूसरे को $35 मिलियन देके बैठा हाँ, हो, मैंने देखा था, पाकिस्तान के यूट्यूबर बहुत रो रहे थे उसको लेके। ठीक है। नाउ जब आप बोलते हो ना सर, व्हाई इज US वरीड अबाउट इंडियाज राइज, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो साहब, लेकिन आपने अपना स्ट्रक्चर अपना बना के बैठे हो आप। हर स्ट्रक्चर में USA नहीं है। ईस्ट वेस्ट की तरफ अगर I2U2 है जिसमें USA बैठा है, तो वहां पर इंडिया, UAE, फ्रांस का ट्रायलैटरल है। इंडिया, UAE, फ्रांस एंड ग्रीस का क्वाड्रिलैटरल है। भारत, UAE के साथ आप डायरेक्टली एक्सरसाइजेस करते हो। भारत, सऊदी अरेबिया के साथ डायरेक्टली एक्सरसाइजेस कर रहे हो आप। ओमान में दुकुम पोर्ट में आपका अपना पोर्ट है। कतर आपकी जेब में आके बैठा है अभी इस टाइम पे। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आई डोंट सी इट। आपने नए बेस खोले हुए, मडागास्कर में खोला हुआ, अजम्पशन आइलैंड पे बैठे हो आप। मडागास्कर में आपका लिस्टिंग स्टेशन है। अल्जिया, मॉरिशस में आप खोल के बैठे हो उधर पे।
जटायु खोल के बैठे हो। जटायु का अब तो मैं क्या बोलूं सर, अब मैं वेस्टर्न लैंग्वेज यूज करूंगा, मैं आपके ऑडियंस से बोलता हूँ, हाथ जोड़ के पहले ही माफी मांगता हूँ। द मिथोलॉजिकल बर्ड है ना, वेस्टर्न ऑडियंस की वेस्टर्न लैंग्वेज है। हमारी लैंग्वेज क्या है, जो हमारी हिस्ट्री की जो एक 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 जो हिस्ट्री से हमको लेसन आया है, जटायु उसका उसका पार्ट है। जटायु क्या है, जिसको सब कुछ दिखता है। अब ये सोच लीजिए साहब, यहां से क्या क्या बनने वाला है यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ रेडार, जिसको सब व्हाट विल कुछ कम आउट। दिखता है और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। थैंक यू वेरी मच। तो आप इधर पे आओ, डंडा पड़ेगा यहीं से आपको। और वो ईस्ट में 8 देख डिग्री लीजिए चैनल के 8 डिग्री चैनल के ऊपर बैठा हुआ है। सर, वो 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल के बीच में है एकदम। 8 डिग्री यहां है, 9 डिग्री यहां है, मिनी को इधर है। आओ अब तुम कितने शिप लेके आओगे इधर पे, हर शिप का नंबर, नीचे कितने रोटर लगे हैं, कितना जंग लगा है, सब पता होगा हमको। ईस्ट की तरफ देख लीजिए आप, ईस्ट में आप क्वाड बना के बैठे हो, फिलीपींस के साथ आप डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हो, चांगी बेस में आपका, सिंगापुर में आपका सेट है, आप इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट में पोर्ट बना रहे हो, आप इंडोनेशिया में एक और साउथ में पोर्ट बना रहे हो, विच उसके डिटेल्स अभी वो इन टर्म्स ऑफ द लोकेशन इज नॉट रियली कम आउट। ठीक है, अंडमान में आप वैसे बैठे हो वहां पर, ऊपर से यू गॉट बायलैटरल मूव्स एंड मल्टीलैटरल मूव्स। यहां पर फिलीपींस को ब्रह्मोस दे चुके हो, ऑलरेडी जा चुकी हैं यहां से, नेक्स्ट लॉट वियतनाम का जा रहा है, एंड थर्ड लॉट विच लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू अग्री, बट इंडोनेशिया आपके साथ ऑलरेडी बात कर चुका है, इट्स अबाउट साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट नाउ। जो नया प्रेसिडेंट आया इंडोनेशिया का, उसने बोला भाई फटाफट करो इसको। So you look at what you're doing. It is not about Agni and Tejas and this and that. It is also आपकी जो 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 central positioning आ रही है इस टाइम पे, and it is shown by the map. And एक छोटा सा मैंने एक हमारा जो भारत का फ्लैग मंगोलिया में भी चिपका रखा है वहां पर। Your interest with Mongolia are very heavy this time, sir. राजनाथ सिंह बैठे हुए थे वहां पर पिछले साल, राजनाथ सिंह बैठे हुए वहां पर आपका लिसनिंग स्टेशन है, जो कोई एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होगा बाय द वे। बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज, चाइना की जो नॉर्दर्न लाइंस हैं सर, नॉर्दर्न इंटरनेट केबल जाती हैं थ्रू मंगोलिया इनटू रशिया एंड इनटू द नॉर्थ सी। कांग्रेचुलेशंस। वैसे भी अंटार्कटिका आपका आर्टिक्स खुलने वाले हैं, आर्टिक खुलने आप वो वाले के छोड़ो बाद सर, जो है पूरा ठीक है, इसकी चलो डैम गुड, आपने इसके आर्टिक्स बाद खुलने के बाद तो पूरा का पूरा सिनेरियो वैसे ही चेंज होने वाला है। ठीक है। रशिया के साथ जो रहेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो यूएस के साथ रहेगा उसका पता नहीं। यूएस को भी रशिया के चलिए पीछे सर, ऐसे जाना तो पड़ेगा। बोलते हैं चाइना बड़ा क्लोज है ना रशिया के। चाइना जब रशिया ईस्ट एंड नॉर्थ ट्रेड कॉन्फ्रेंस करता है ना, चाइना को नहीं बुलाता वहां पर, आप बैठे होते हो उस टेबल के ऊपर। अगेन नोबडी वांट्स। वो तो लीक कर दिया ना उसने। इन केस चाइना अटैक्स वी विल गो न्यूक्लियर अगेंस्ट चाइना। आप ये देख लो, एंड बाय द वे फनी चीज बताओ अभी इसके बारे में, चाइना रशिया पिछले 1.5 साल से एक पाइपलाइन में नेगोशिएशन पे लगे हुए हैं कि भैया मैं यहां से पाइपलाइन ले आऊंगा व्लादिवोस्टोक के पास, तू यहां से तेल ले लियो, और मैं एक पाइपलाइन को ऑफशूट अपने शोर पे ले जाऊंगा, चेन्नई व्लादिवोस्टोक, मैं अपना भारत को भी तेल भेज दूंगा। ठीक है, भारत के साथ पूरी नेगोशिएशन खत्म है, इट्स ऑल डन, फिनिश्ड, क्लोज्ड। 1.5 साल से चाइनीज एंड रशियंस हैव नॉट बीन एबल टू कम अप विद द कैलकुलेशंस कि चाइनीज को गैस कितनी चाहिए होगी। अब ये कोई पूछे क्यों क्यों, क्योंकि चाइनीज की इंडस्ट्री जिस तरह से नीचे जा रही है, 6 महीने से मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज फॉलन, एंड ये कोई वेस्टर्न फिगर नहीं है सर, ये चाइनीज फिगर है भाई। यूर अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी एंड 6 months योर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज ड्रॉपिंग। डैम गुड, लेट्स वेट, कितना टाइम खींचोगे आप इस चीज को। So not just the West, sir. Everyone is going to be worried about Bharat very shortly. Oh, I am really worried because you know why I am worried today. मेरे को बहुत Freedom of चिंता हो speech. रही है। नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं साहब, पाकिस्तान ने सीएए को कंडेम कर दिया है। आई एम रियली वरीड। तालिबान ने कर दिया सर, तालिबान ने भी बोल दिया, पता है और आपको? तालिबान ने भी कर दिया साहब, और और भी गजब। ये तो जबरदस्त है कि तालिबान ने कहा कि तालिबान साहब ना, ये जो
माफ पर करूंगा मैं। all आई all persecuted minorities should be नहीं taken. नहीं, तो आई भाई लव उनके द यहाँ तो तालिबान सर, मैं मजाक नहीं persecuted कर रहा, majority. मेरी तरफ से माफी है उनको, और 2-3 स्टेटमेंट दे दो फिर भी माफी है। क्योंकि आप बस पाकिस्तान में फोकस रहो, बाकी हमको ठीक है, जो मर्जी बोलते रहो। लोगों को ये नहीं पता सर, नहीं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जाके तालिबान से पूछा किसने, पता है आपको? पाकिस्तानियों ने पूछा और किसने पूछा? नहीं, तालिबान से हमारे वायर द लायर वालों ने उनको कांटेक्ट करके पूछा कि आपका सीए के वो बारे ठीक में क्या है, रिएक्शन? ठीक है सर। वो एक तरफ ये बोलता है, दूसरी तरफ हमारा फॉरेन सेक्रेटरी वहां बैठे हुए हैं, ठीक है, और धनाधन एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। आपने उनको चाबहार तक खींच के ले आए हो, अगर आप चाबहार तक खींच के ले आए हो मतलब ग्वादर गया, ग्वादर कराची गया, इट्स ओवर। ग्वादर तो गया, कराची तो कैसे जाएगा? कराची तो सर भाई पाकिस्तान पाकिस्तान का जो पूरे कनेक्शन, पाकिस्तान को फीड करता है। नहीं पाकिस्तानी, सी अफगानिस्तान जो पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी थी वाज हाँ। बिकॉज ऑफ दीज टू पोर्ट्स। अब आप उसको ले आए हो चाबहार में। एक्चुअली ग्वादर से कुछ भी नहीं जाता था। ग्वादर तो एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न इट इज एब्सोल्युटली नॉन फंक्शनल। मैं तो ठीक है, बहुत पहले इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था। आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट विद यू, या इफ आई रिमेंबर। अब आप ले आए उसको यहाँ पर तो खत्म, फिनिश्ड, स्टोरी इज ओवर। वहां पे एक शिप नहीं डॉक करता भाई। नहीं और शिप के डॉक करने के लिए, आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड कि मर्केंटाइल ट्रेड कैसे होती है। मर्केंटाइल ट्रेड के लिए देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स, यू नीड लॉट ऑफ सर्विसेज। आपको बहुत सारी आपको सर्विसेज चाहिए होती हैं, आपको स्टीव डोरिंग सर्विसेज चाहिए होती हैं, आपको बाकी वहाँ पर वेयर हाउसिंग सर्विसेज चाहिए होती हैं। ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, पासपोर्ट, अकाउंट, यस यस। यू कैन नेम इट। और एंड सर बाकी तो छोड़ दो, बिजली है नहीं वो पोर्ट के अंदर, भैंस की आंख, बिजली तो ईरान से लेते ये हैं। ये ये जब वहाँ सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पर, अ, आप वहाँ पर एक बिल ऑफ लेडिंग नहीं करवा सकते। आप वहाँ से एक बिल ऑफ लीडिंग नहीं क्रिएट करवा सकते। कोई आ रहा है तो आप वो बिल जो है बिल ऑफ लीडिंग कैश नहीं करवा सकते। तो वो क्या करेगा? व्हाट काइंड ऑफ पोर्ट इज दैट? इट्स नॉट अ पोर्ट एट ऑल। देयर आर नो सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल। वो है सर, चाइनीज की सबमरीन लगाने के लिए था वो, जो पाकिस्तान चाइनीज को सबमरीन दे रहा है, सॉरी चाइनीज पाकिस्तान को सबमरीन दे रहा है, वो उधर पे है, बट वो पोर्ट ही रेलेवेंट हो गया ना सर अब तो। और फैंटास्टिक चीज़ें कहते हैं कि साहब हम यहाँ से ऑल्टरनेट क्रिएट करेंगे उसका। और मैंने उसका कैलकुलेशन किया। सुनिए आप, भाई मैं भी तो पुराना मर्चेंट मरीनर हूँ। मैंने उसका कैलकुलेशन किया। मैंने कहा भाई ये जो इनकी जो लोड कैपेसिटी है, अच्छा 6000 फीट से ऊपर वो है आपका फुलझर काराकोरम। पास, काराकोरम वाला। तो व्हाट काइंड ऑफ इंस टैंकर्स वहाँ से जा सकते हैं? 9 टन से ऊपर का टैंकर नहीं जा सकता। ठीक है सर? मैक्सिमम 9 टन का मतलब वो जो बड़े वाले जो आते हैं ना हमारे आजकल के 40 50 टन वाले, वो नहीं जा सकते। मैक्सिमम 9 टन का टैंकर क्रॉस कर सकते। तो मान लीजिए आप यहाँ पर एक ब्लडी यार 1 कितने लाख टैंकर टन का, चाहिए? सुनिए तो 1 लाख टन का आपने यहाँ पे कार्गो आप ले आए। तो 1 लाख टन के कार्गो के लिए आप जरा प्लीज कैलकुलेट कीजिए फटाफट, मेंटल इतनी कैलकुलेशन कर लीजिए। इतनी मैथ्स नहीं आती मेरे को। I mean, this is सर, बाकी मेरे को ये सब बता दीजिए, आप इसके अंदर फ्यूल फैक्टर इन कर दीजिए ना सर। आपको 11,000 टैंकर्स चाहिए। हाँ, और फ्यूल फैक्टर इन करिए उसके अंदर, उसके बाद। नहीं, मैं उसको अभी आ रहा हूँ तो अलग से। अब 11,000 टैंकर्स आप यूज़ करके उसको कहाँ पहुँचाएँगे? उसको आप काशगर पहुँचाएँगे क्या? हुँ, काशगर में उसका कोई एंड यूज़ है क्या? एंड हुँ, यूज़ तो है ईस्टर्न बोर्ड पे, हुँ, पहुँचाएँगे उसको आप काशगर। किस लिए भई? फिर काशगर से आप जो है उसको ट्रेन पे ले जाके फिर उधर ले जाएँगे। आई वर्क्ड आउट द या कॉस्ट। या वर्क्ड आउट द कॉस्ट। इट्स The cost स्टूपिड। of landing, the cost of landing 1 barrel of crude oil on the eastern board is less than $1. Less than $1.
$70-80 पर बैरल चल रहा है और उसमें आपको कॉस्ट है लेस देन $1, ठीक है? इधर से आप ले जाते हैं ना, कॉस्ट है $30। अब आप वर्कआउट कर लीजिए। सर वो सब बहाना था, ये इनको चाइनीज को बैठना था यहाँ पर, ठीक है? अब ये बैठ गए हैं। ये ना चाइनीज जिद्दी लोग होते हैं, इनको अकल उकल होती नहीं है जाके हाँ हम बैठ जाएंगे, हम कर लेंगे, बस अब कर लिया है, बैठ गए हैं। सर मैं तो एक ही सवाल पूछता हूँ, देखो आप बड़े दिमाग वाले हो, आपने मरीन इंजीनियरिंग की बात करी है, मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ। मेरे पास ये माइक है, ये मैंने 6 महीने पहले खरीदा है, ठीक है? इसकी लाइफ होगी एक साल, 1.5 साल, 2 साल। उसके बाद ये मांगेगा क्या? सबसे सिंपल चीज, रिपेयर। या तार कट जाएगी, या वो प्लग ढीला हो जाएगा, या स्टैंड हिलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। उसके लिए भी मेरे को रीइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मेरे को ये समझाइए, आपने इतने प्रोजेक्ट बना दिए चारों तरफ दुनिया में, ठीक है? आपने बीआरआई लॉन्च करा था 2013 में, 11 साल हो गए आपको। सर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एवरी 13 ईयर्स थंब रूल है, 13 साल में आपको रीइन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। जरा 2 साल वेट कर लेते हैं सर, ना आप कहीं जा रहे हो ना मैं। सिंपल स्ट्रेट, लेट्स वेट फॉर 2 ईयर्स। जब उनके क्रेन नीचे गिरने शुरू होंगे ना रस्ट से, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू द ओशन, जब दरवाजों में पेंट नहीं होगा, जब आपके डॉक्स हिलने शुरू हो जाएंगे, जब आपके टायॉन्स हिलने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज रस्टिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट 2 थिंग्स। तो बर्थ भी ऑपरेशनल है यार। थैंक यू। 2, that's the total number of operational So berths. who's going to pay the recurring cost? And they are also not deep sea berths. चाबार में तो डीप सी बर्थ है। दे कर लो फिर आप बात। Who's going to pay the recurring cost? कुछ नहीं A है। lot of people. It's a white elephant. और भी कोई कलर होता हो एलिफेंट का तो पता नहीं। सर व्हाइट तो मुझे पता नहीं, दिस इज द चाइनीज रेड एलिफेंट। ये नया ब्रीड है एंड दिस शुड बी द न्यू मार्कर कि भाई दिस इज अ रेड एलिफेंट, मतलब Best छूना नहीं part है is इसको। कि भैया जब यूएस वाले जो थे सारा सामान पहुंचाते थे कराची से और इधर अफगानिस्तान में, तो ये वो इनको रेंट देते थे भाई हम्म, पाकिस्तानियों को। हम्म, चाइनीज तो वो भी नहीं दे रहे, हम्म। इसलिए वो सीएए को क्रिटिसाइज कर रहे नहीं सर, चाइनीज को भी सीए करना चाहिए। हैं। Which Chinese are they going to invite back? नहीं, ऑल परसिक्यूटेड पीपल। देखिए हमारे परसिक्यूशन का एक्चुअली सीए पे हमने किया था, पता नहीं, आई डोंट नो वेदर वी डिस्कस दिस पॉइंट और नॉट। भैया चक्कर ये है कि हम फालतू की बातें करते हैं, हमको पढ़ना चाहिए द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसमें क्या लिखा है? द कंट्री शैल बी पार्टीशन्ड इनटू मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। मुस्लिम एंड हिंदू में नहीं हुआ है पार्टीशन, पार्टीशन हुआ है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में। और जो लोग उस खंड में रह गए, उस लैंड में, उन्होंने पाकिस्तान नहीं मांगा था, इसलिए लियाकत नेहरू पैक्ट आया कि उधर से जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। आइडियली वहीं रखे जाएंगे, माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन होगा, लेकिन फिर भी जो आना चाहते हैं वो आ जाएंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उसका प्रोटेक्शन होगा। उस दिन मैंने पढ़ के बताया था आपको शायद। तो भैया जब भी सीएए की बात करो तो वहां से करो। Non-Muslim, every non-Muslim has the right to come to India because it was partitioned as a Muslim and non-Muslim country. Muslims have no right to come to India from Pakistan. सर As मेरा simple फंडा, as that. It is there in the Indian Independence Act and it is there in the Liaquat Nehru Agreement. मेरा फंडा बड़ा सिंपल है सर। आवर पार्लियामेंट has passed it. It's a bloody line on stone after that. You like it, you don't like it, you'll नहीं jump it. मैं I तो don't care. सुप्रीम कोर्ट के लिए बता रहा हूँ ना भाई। जब ओ सुप्रीम सर, कोर्ट अपनी सुप्रीम इसको कोर्ट तो एग्जामिन ऐसा करने है। बैठेगा तब उसको हाँ बताया जाएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, हियर इज द एक्ट ऑन बेसिस ऑफ व्हिच इंडिया इज क्रिएटेड। उसको आप कहते हो सर, ना ऐसा है, मेरे को इंडिया भी समझ में आ रहा है। तो कहीं 1947 में ही हुआ ना उनके हिसाब से। कहीं ना तो कहीं ना सुप्रीम कोर्ट में इतना वो नहीं है कि इतना पॉपुलर, उससे जरा हट के बात करें, क्योंकि लोगों ने ना खुले में बोलना शुरू है बेवकूफ। तो नहीं नहीं नहीं, वही
ना ये नहीं करना यार, नाक कट जाती है। तो थोड़ा अपनी वोकिज्म चलानी है, बट इतनी नहीं चलानी है कि लोग गालियां दे दे। थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से, इतना नहीं करना। लेट्स नॉट हाँ, गो वो क्रॉस दैट लाइन। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला भी तो हो गया ना, वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला किया था तो लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या फंस जाएगी बीजेपी, फंस गए उन्हीं के लोग। सर ये मुझे जी, बता दीजिए, मैं नॉर्मली पॉलिटिक्स में सियावर बात करता रामचंद्र नहीं, की जय हो गई उनकी। मैं नॉर्मली अब बोलता नहीं सर, बट मुझे एक चीज समझा दीजिए, हाउ इज अ पार्टी विच इज अ स्टेट पार्टी रूल्स वन वन स्टेट इन अ बॉर्डर हुज इकोनॉमी इज सपोज टू बी नेक्स्ट टू CRAP, उसको सेकंड हाईएस्ट डोनेशंस कहां से मिलते हैं? डर के मारे मिलते हैं, डर के मारे। हल्दिया एनर्जी। अब वही है ना, हमारे ये जो एंकर्स हैं इतने इतने जबरदस्त, इतना मेकअप थोक के बैठते हैं, वो ये सब सवाल नहीं पूछेंगे, बिकॉज उनके दिमाग में नहीं आएगा, उनका दिमाग वहीं अटका रहता है कांग्रेस बीजेपी के बीच में। हम यार, तो आप छात्र हमें भाई। कृपया फिर से बताएं, अंत जी में अंतिम प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपका क्या विचार है कि क्या पाकिस्तान शहबाज शरीफ के घोषणा के अनुसार 2030 तक G20 देश बन जाएगा? एब्सोल्युटली सर, 100%। वो ब्रिक्स में भी होगा, G20 में भी होगा। वो क्या होता है ना, बिरयानी बनाने के लिए बंदा चाहिए होता है, दरवाजा खोलने के लिए बंदा चाहिए होता है, प्लस आर्मी को उनको हायर कर देंगे। वो पहले वो क्या, वो कतर में फुटबॉल टीम मैच हुआ था ना जब आर्मी गई थी, तो इधर उधर कहीं G20 लेट से सऊदी अरेबिया में हो रहा है, तो वो उसको बोलेंगे यार तू जरा आके जरा गार्ड ड्यूटी कर ले, मैं एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे जरा बंदे शंदे लगा दे अपने एंड ऑल दैट, तो वो ऑब्वियसली इट बी देयर। अब देखिए सर, ये दीज आर पाइप ड्रीम्स, यू नो पीपल, वो ब्रिक्स में आ जाएगा जी। अरे भाई साहब, वो ब्रिक्स प्लस की मीटिंग में देयर वर टू कंट्रीज दैट ब्लॉक्ड हिम, एंड द फर्स्ट country was obviously India, and a lot of people will be surprised the second country was China. चाइनीज ने बोला ओए नहीं हो, इसको बाहर कर, यहाँ ये पैसे मांगेगा इधर पे, हटो इसको सर, कीप हिम आउटसाइड, आई विल डील विद हिम सेपरेटली, इसको दूर रखो। दिस इज व्हाट द चाइनीज डिड टू देम। बैड जी बैड, बैड जी बैड, बैड जी बैड। ये तो तो बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। देखिए सर, कंसेंसस की बात होती है, ब्रिक्स में आप घुस नहीं सकते विदाउट कंसेंसस, भारत ने कभी करना नहीं। दूसरा, G20, सर दिस इज द बिग बॉयज टेबल। मैं एक ऑफर दे सकता हूँ वैसे, हमारे MiG-21 रिटायर हो गए, पाकिस्तान को उनको खरीद लेना चाहिए। अच्छी बात है वैसे, अच्छी बात है। नहीं नहीं सस्ते सर, में दे देंगे। हम ड्रोन रूम बना लेंगे उसकी, कोई बात नहीं। हमको चौक वॉक में लगाने को भी चाहिए होते हैं ना जहाज। हाँ, यहाँ पर तो साउथ में इतने लगते नहीं है, नॉर्थ में तो हर सिटी में 2-3 चौक के ऊपर एक जहाज लगा होता है। लगे हुए हैं ना, मैं मैं तो देखा ऐसे ही है। लगा दो उनको। भुज भुज के बाहर लगा हुआ है, हाँ, भुज एयरपोर्ट के बाहर लगा हुआ है। लगाने अम, चाहिए सर, फैंटास्टिक एयरक्राफ्ट है सर, लोगों ने उ- बहुत गालियां दी है। उ- आई एम अ बिग फैन। उत्तरलाई पे तो, उत्तरलाई पे लगा हुआ है, चौक पे लगा हुआ है उत्तरलाई में तो। सर मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ MiG-21 का। सर कौन सा ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट मेरे को दुनिया में दिखा दीजिए जो 50 साल तक उड़ता रहा हो। आई मीन दैट रिक्वायर्स सम स्टेबिलिटी इन द प्लेटफॉर्म, दम चाहिए सर प्लेटफॉर्म के अंदर। ये जैगवार्स ये मेरे पीछे लगा हुआ है, कोई 20-30 साल पुराने, 20-25 साल पुराने हैं। दिस डैम थिंग वाज फ्लाइंग फॉर 50 years, 50 years, and I mean last बड़ी 47th year में it shot on a F-16. That was terrible. Like, I don't like it. मतलब कितना आपने बदनाम किया है। So you can imagine सर, ये लोग ना, वो तभी ठीक तो है एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर। अमेरिका भी नहीं माना ना उस चीज को, उसने भी छुपाया उसको अल्टीमेटली। अरे सर वो है ना आपकी एक अमेरिका की वो जो एनालिस्ट है, पाकिस्तान एनालिस्ट, क्या है उसका नाम, लेडी, बड़ी क्रिस्टीन फ्लेयर, हम्म। क्रिस्टीन फेयर, वो बड़ी लोग बड़े उसके फैन है यहाँ पर। तो मैं तो लड़ गया था एक बार उसके साथ ट्विटर पे इसके ऊपर। मेरे को तो ब्लॉक कर रखा उसने। हाँ चलो ठीक है, वेलकम टू द क्लब, और आई शुड बी वेलकम टू योर क्लब। मैं तो लड़ गया था उसके साथ। मैं बोला आंटी क्या बात कर रहे हो यार, व्हाट डू यू थिंक वी आर लाइंग हियर, वी आर नॉट अमेरिका। नो नो नो, वी चेक्ड ऑल द एयरक्राफ्ट आर देयर। आई सेड या बिकॉज़ आप लोगों ने जो एयरक्राफ्ट जो इसने चेक करा है ना, वो सार्जेंट को आप लाके उसको मेडल देते हो वहां पर आके, उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट देते हो, और कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि उसको कोई $5 लाख भी दिए हैं आपने चुप रहने को।
तो यार जरा हमसे मजाक मत करो, वी नो हाउ यू वर्क, सो जस्ट लेट इट बी, इट्स ऑलराइट। आपने वहां पर एक पुराना सा F-16 ला के, पता है क्या करते हैं सर ये लोग, सैटेलाइट काउंट में ठीक करने के लिए ना, दे विल गेट अ डमी फ्रॉम समवेयर एंड पार्क इट, वो रनवे के साइड पे लगा देंगे उसको। तो पाकिस्तान के पास एक डमी F-16 है इस टाइम पे, तो आप सैटेलाइट से काउंट करोगे ना उनके उनके पूरे दिखेंगे आपको। बट एक होगा वो, या तो वो हवा वाला होता है जो इन्फ्लेटेड होते हैं, डिकॉयज जिनको बोलते हैं, या वो एक कहीं पुराना कहीं होगा खराब खरूब सा, उठा के यहाँ रख दिया उसको। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स डू। टेरेबल अमेरिकन्स। चलिए आज इसी नोट पे अब वार्ता को समाप्त करते हैं। आपका और दर्शकों का दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।